कौन थे राधा के पति? राधा के पति का वर्णन ब्रह्मावैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा के शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी आयान से हुई थी। आयान भी वृंदावन के निवासी थे। आयान की शादी ब्रिहा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रिहा ने ये पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु अवतार है, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। उस समय आयान भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया आयान के साथ और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद आयान रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई नहीं थी। ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई छाया राधा, माया राधा घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी आयान गोपा यशोदा के भाई से हुई थी और आयान से नहीं। इसीलिए भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच में स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि श्री कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा था जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पाए राधा श्याम? गर्ग संहिता के गोलोक कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्री दामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे, जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान गोपियों के साथ ले गए द्वारिका। यहाँ सभी ने राजसूय यज्ञ में हिस्सा लिया, जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और यही लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थी, जो आयान गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थी। पर सिर्फ यह यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है। कहा जाता है जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी का रूप लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वह प्रभु के साथ ही रहे। आपने पूरी वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।